की जैकेट उतार के मेरे स्वेटर में गए। पैन और वॉकिंग कर अप्रोच। हाय, आपका नाम क्या है? हरमनजीत सिंह। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं और किस चीज क्या बनना चाहते हैं, आपका आगे का फ्यूचर। नेशनल लेवल एथलीट, मेरा इवन 110 मीटर हर्डल्स है। तो अभी आई एम लाइक ट्रेनिंग फॉर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जिस समय तैयारियां कर रहे हैं, इस समय दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, एकदम सीवियर कैटेगरी में चल रहा था कल तो पहली बार सीजन का। तो आपको डे टू डे लाइफ में क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, आपके प्रैक्टिसेस में, हेल्थ में, किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं आपको? अभी तो बेसिकली स्टार्ट ही हुआ है सेशन हमारा, तो इतना इफेक्ट अभी पड़ा नहीं है। इस बार पॉल्यूशन काफ़ी कम है, लाइक प्रीवियस ईयर से, अभी लास्ट 2 सालों से तो काफ़ी कम है अभी। तो अभी हम बेसिकली इतनी सुबह ट्रेन नहीं करते, पहले हम लाइक 7 अराउंड ट्रेन करते थे, आज हम देखो 8 बजे आए हैं। सो एक तो हमारा टाइम शेड्यूल चेंज किया है वैसे तो हमने, एंड यही होता है कि जैसे मैं फरीदाबाद से आता हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। सो उसमें ये होता है कि जैसे हम आंखों में पॉल्यूशन काफ़ी चुभता है कभी कभार, और वही चीज़ होती है कि काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि लंग्स में भी, पेट में भी दर्द होती है हमें जैसे ट्रेनिंग करते टाइम। सो कभी कभार बीच में ट्रेनिंग छोड़नी भी पड़ती है। बट इस साल अभी एज सच कोई इतना इफेक्ट अभी पड़ा नहीं है मेरे को या किसी भी मेरे फेलो एथलीट्स को। सो लेट्स सी, मे बी शायद आगे पड़े, बाकी अभी तो इतना कोई वो नहीं हुआ है हमें। जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपको दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि पोल्यूशन के लिए क्या कुछ किया जाए, किस तरह से? बेसिकली यार देखा जाए तो फेस्टिवल तो होती है, दिवाली का सब नाम दे ही देते हैं, पर ठीक है, सबका फेस्टिवल है, सबका एक होता है कि सबको मनाना ही चाहिए। बट अभी जैसे पंजाब और हरियाणा साइड में कहते हैं पराली भी जलती है, उस वजह से भी काफी पॉल्यूशन होता है, तो हमें उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी इस साल जैसे ऑड इवन चला देते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स यूज करने चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम लोग भी काफी ज्यादा, हम लोग एथलीट्स हैं वो मेट्रो से आते हैं, जैसे मैं भी काफी मेट्रो से आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं मेट्रो से आऊँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। थैंक यू। हाय, आपका नाम क्या है? ओके, तो अभी आप यहाँ पर JLN स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन पोल्यूशन बहुत है और दिल्ली में तो कल सीवियर कैटेगरी में चला गया था, कंटिन्यूसली बहुत पोल्यूशन है, कई सालों से ऐसा होता आ रहा है इस टाइम पे। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है? मतलब अभी तो कम है, मतलब अभी तो ज्यादा नहीं है, बट जैसे दिवाली के बिल्कुल एग्जैक्ट बाद तो वो हिट कर रहा था पोल्यूशन, मतलब जैसे थ्रोट में पेन और वर्कआउट करते हुए बहुत ज्यादा सांस चढ़ रही थी। तो मतलब अब तो फिर भी मॉडरेट है, मतलब दिवाली के बाद ज्यादा था। और बाकी अब देखते हैं, कल तो हमारी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, आज देखते हैं कैसा होता है। तो ट्रेनिंग पे क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ रहा है? क्या आपकी टाइमिंग चेंज हुई या ड्यूरेशन आप शॉर्ट कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग? नहीं, हमारी वर्कआउट तो पूरा करना ही होता है, तो टाइमिंग वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है एग्जैक्ट। हेलो, माय नेम इज रितिका और मैं अभी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है आपके इन्वॉल्व, किस किस चीज़ की, मतलब कैसे ट्रेनिंग करते हैं? हम ट्रेनिंग करते हैं, बेसिकली हमारा किलोमीटर्स तक का वर्कआउट होता है और इसके अंदर हमारी बहुत सारी टेक्निक्स वर्कआउट होते हैं। बेसिकली हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल करना था, रनिंग, इन बिटवीन रनिंग होती है, हर्डल्स ड्रिल्स होती है, मिनी वर्कआउट्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जिम वर्कआउट वगैरह होते हैं। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे बीच बीच में ऐड होते हैं, तो इक्वल है मतलब। ओके, तो आप ट्रेन कर रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, आप स्टेडियम में खड़े हैं बट फिर भी आसपास की चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस पोल्यूशन का आपकी लाइफ पर, आपकी ट्रेनिंग पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से इम्पैक्ट तो ये पड़ रहा है कि हमारी टाइमिंग्स डाउन हो गई है, मतलब कि मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही कि मेरे को मतलब ऑफिस से जल्दी आना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है,
फिर भी मेरे ऑफिस वाले थोड़े अच्छे हैं कि वो दे देते हैं, बट फिर भी होता है कि अब ये होता है कि 4 बजे आओ और अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5 साढ़े 5 तक अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कआउट ठीक से नहीं हो पाता है। टाइमिंग्स बहुत ज्यादा डाउन करनी पड़ती है हम लोगों को। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंधेरा हो जाता है, लाइट्स तो जलती है नहीं स्टेडियम की, तो अंधेरे में भागना पड़ता है, जिसकी वजह से इंजरीज होती है हमें बहुत ज्यादा। अभी आप खुद ही देख लो, इतना कोहरा हो रहा है। अभी इसमें अगर हम वार्म अप करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा वार्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बॉडी वार्म ही नहीं होती हमारी, तो हमें एक्स्ट्रा वार्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें बहुत टाइम लग जाता है। जो हमें मोस्टली 45 मिनट्स लगने होते हैं, उसमें हमें कम से कम 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये तो एक इम्पैक्ट तो ये है। दूसरा ये इम्पैक्ट है कि भागते भागते ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम भागते हुए मास्क वगैरह तो कैरी कर नहीं सकते, क्योंकि इससे बेकार है भागते हुए, तो हमें बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इश्यूज भी हो रहे हैं इसमें। यही है इम्पैक्ट तो अभी। तो आपने बोला आपको शाम में स्विच करना पड़ा टाइमिंग, तो क्या वो पोल्यूशन की वजह से आप सुबह की जगह शाम में कर रहे हो? नहीं, हमारा दोनों टाइम होता है वर्कआउट। मैं मॉर्निंग जॉब जाती हूँ, इसलिए मुझे इवनिंग स्विच करना पड़ा अपना, और अगर मॉर्निंग करती भी तो इस टेम्परेचर में वैसे भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है, बहुत पॉल्यूशन हो रखा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में इससे। आपने बोला ऐसे ब्रीदिंग इशू हो जाता है और सारी चीजें होती हैं, तो क्या हेल्थ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा लंबे टाइम तक प्रॉब्लम हो? नहीं, वैसे हेल्थ वगैरह में कुछ ऐसा कोई पहले दिक्कत हुई या किसी और को हुई हो? नहीं, ऐसी कोई इश्यू तो नहीं हुआ है अभी तक किसी को भी, ना मेरे को हुआ है। मतलब हेल्थ में इतना इश्यू नहीं आता है, अगर आता भी होगा तो ऐसे अभी कभी चेकअप वगैरह करवाया नहीं है बेसिकली, तो अभी तो इस चीज के बारे में पता नहीं है। इंट्रोडक्शन दे देना, आपका नाम, किस चीज के लिए आपको? मैम, माय नेम इज विकास यादव फ्रॉम राजस्थान। यहाँ पे मैं पैरा में 1500 मीटर की तैयारी, एथलेटिक 1500 मीटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रेनिंग आपकी कैसी होती है, क्या क्या करते हैं आप? ट्रेनिंग में मैम हर तरह का वर्कआउट करते हैं। अभी लॉन्ग करके आए हैं 12 किलोमीटर। हर तरह अलग अलग वर्कआउट होते हैं, सुबह अलग, शाम को कंटिन्यू होता है, जिम होती है। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि पोल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी ट्रेनिंग पर, आपके लाइफ पर? पॉल्यूशन की वजह से मैम यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में समस्या आ रही है। 2-3 दिनों से ज्यादा वो आ रहा है पॉल्यूशन। तो क्या आपकी ट्रेनिंग पे कोई असर हुआ है? नहीं मैम, ट्रेनिंग पे तो ऐसा असर नहीं हुआ, ट्रेनिंग तो वही चल रही है जैसे। सांस लेने में दिक्कत होती है आपको? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। मैं यहाँ सरोजी नगर में रहता हूँ, और मैं वैसे तो एथलीट हूँ नहीं, लेकिन मैं फिजियो उसकी एसएससी की तैयारी करता हूँ। यहाँ फिजिकल वर्कआउट के लिए आता हूँ ताकि मैं फिट भी रहूँ। और यहाँ पे मैम प्रदूषण तो आजकल आप देख ही रहे हैं, और वैसे ठंड भी आ गई तो ज्यादा ही दिख रहा है कोहरे की वजह से भी। तो प्रदूषण से मैम यही फर्क है, एकदम तो इम्पैक्ट इसका दिखता नहीं कि क्या शरीर पे चल रहा है या कुछ। एथलीटों को इतना ज्यादातर एकदम पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम रोज सांस लेते हैं, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता जाता है। जैसे मैं पहले आता था, मैं भी काफी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ, 5-6 महीने से। तो जैसे पहले 10-12 चक्कर मारते थे तो इतना पता नहीं लगता था खुली हवा में सांस लेने में, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे दिवाली पे तो बहुत ज्यादा ही पीक पर था, तो इसकी वजह से अब पहले 10-12 चक्कर मारते थे तो ज्यादा पता नहीं लगता था, अब 10-12 चक्कर में ऐसे सांस फूलने लगती है। तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट ऐसे पड़ता रहता है, दिखाई देता नहीं है एकदम से कि भाई प्रदूषण का इम्पैक्ट एकदम से हो रहा है। यही है मैम। फिर लोग अब चेक भी नहीं करवा रहे ज्यादा से, क्योंकि इनका इम्पैक्ट इतना पड़ नहीं रहा है, तो पता नहीं चलता कि प्रदूषण का इम्पैक्ट है कि नहीं है। तो उससे धीरे धीरे लंग्स पे या बॉडी पे ज्यादा असर पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग जो किसी तरह से चेंज हुई है, आपका वर्कआउट थोड़ा चेंज हुआ है? पहले आप क्या कुछ ज्यादा कर पाते थे, अभी कम कर रहे हो, कुछ ऐसा सर? यस मैम, ऐसा तो है ही कि पहले थोड़ा ज्यादा हो जाता था, क्योंकि गर्मियों का टाइम भी था, और सर्दियों में थोड़ा आलस भी आ जाता है, इस वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और प्रदूषण का तो मैम है ही एक वो, जिससे सांस लेने में तो ऑक्सीजन का तो सबसे बड़ा रोल है ही मैम वर्कआउट में। अब हम सांस ही कम ले पाएंगे, अच्छे से नहीं ले पाएंगे, तो वर्कआउट तो थोड़ा डाउन जाएगा ही, इसका तो इम्पैक्ट है ही मैम। और टाइमिंग वगैरह में क्या, मतलब आपकी टाइमिंग क्या चेंज हुई है, डिले हुआ है या ऐसा कुछ? वो मैम थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन फिर हम अपने टाइमिंग को देखकर या शेड्यूल को देखकर कि हम उसकी वजह से हो रहे होंगे, फिर हम और थोड़ा बूस्ट अप करते हैं, पावर अप करते हैं, ताकि हमारा सब मेंटेन रहे। नहीं तो मैम सब आगे निकल जाएंगे, फिर वही है।